अब बात एक बार फिर देश की राजनीति की। देश की कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां इन दोनों बड़ी उथल पुथल से गुजर रही हैं। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के बाद अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी टूट के अटकलों के बीच सांसदों के पाले बदलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दावा है कि पार्टी के कई सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। हाल ही में मुंबई की मातुश्री में हुई बैठक में कई सांसद ही नहीं पहुंचे। टीएमसी के बाद शिवसेना में हो रही ये टूट दरअसल कोई सामान्य राजनीतिक हलचल नहीं है। देश के राजनीति में बड़े बदलाव की आहट है। इस सब पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और देखिए समझिए कि क्यों हो रहा है राजनीतिक पार्टियों के साथ ऐसा बदलाव। बंगाल में टीएमसी के बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत के सुर उठते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क में हैं। ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने आवास पर सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस अहम बैठक में शिवसेना यूबीटी के 4 लोकसभा सांसद ही पहुंचे थे। दावा किया गया कि बाकी के सांसद वर्चुअल जुड़े थे, लेकिन बाद में खबर आई कि ऐसा नहीं हुआ था। उद्धव से सिर्फ एक ही सांसद की बात हुई और इसके बाद अब सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है कि उद्धव ठाकरे की नैया 3 साल के अंदर दूसरी बार डूबने को तैयार है। देखिए, उबाटा का नेता का ये बैठक की बुलाना कोई नई बात नहीं। जब भी ऐसी संकट की घड़ी आती है या तो उनको लगता है कि अपने कार्यकर्ता अपने साथ नहीं रहेंगे, उस वक्त ऐसी बैठक बुलाई जाती है। अपना जो भी लोक प्रतिनिधि अपने साथ में है कि नहीं है, ये देखने की उनकी कोशिश है। अगर ये सांसद टूटते हैं तो शिंदे गुट में जाएंगे, यानी समर्थक बनेंगे एनडीए के। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी हुआ, जब टीएमसी के 20 बाकी सांसद नाम के लिए जुड़े एनसीपीआई में, लेकिन समर्थन एनडीए को ही देंगे। अब जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये कि ये जो सब उठापटक हो रही है वो हो रही है महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए। सूत्रों की माने तो सरकार इस मानसून सत्र में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए संविधान संशोधन बिल का प्रस्ताव संसद में ला सकती है और संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए ये समीकरण समझिए। फिलहाल लोकसभा में 540 सांसद मौजूद हैं। इनमें से 293 सीटें एनडीए के पास है, लेकिन निर्विरोध बिल पास कराने के लिए चाहिए 2/3 बहुमत, यानी 360 सीटें। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनडीए का समर्थन करने का दावा किया है। शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद भी पाला बदलने की फिराक में है। अब बीजेपी को केवल सीटें और चाहिए ताकि 360 का जादुई आंकड़ा वो हासिल कर सकते हैं, और ऐसे ही कवायद राज्यसभा के लिए भी हो रही है। तो इसीलिए ये जो टीएमसी का ग्रुप टूट के आ रहा है, डीएमके के भी हो सकता है आ जाएं, 20 बार से सपोर्ट कर दें, जो वहाँ पे कांग्रेस चूँकि उनके साथ से हट गई है। और ये भी जैसे बाकी भी वैसे ही राज्यसभा में भी उनको 163 के आसपास चाहिए, और बचे 153-4 तो हो ही चुके हैं इन लोगों के पास में। तो वहाँ पे भी 2/3 हो जाएगा, यहाँ भी 2/3 बहुमत हो जाएगा। तो बीजेपी एनडीए मोदी सरकार ये चाहती है कि ये जो डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का जो बिल है उसको पास करा ले। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत के गणित को साधने की ये जंग अब सिर्फ संख्या का खेल नहीं रह गई, बल्कि सियासी रणनीति और पाले बदलने की चर्चाओं पर टिकी हुई। अब देखना ये होगा कि चर्चाएं सिर्फ अटकलों तक सीमित रहती हैं या फिर आने वाले दिनों में संसद के नंबर गेम में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बंगाल की तृणमूल के बाद महाराष्ट्र की शिवसेना में बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी के 9 में से 7 सांसदों के शिंदे गुट में जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का तो ये भी दावा है कि शिंदे गुट में विलय की औपचारिक प्रक्रिया शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर पूरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक 2 सांसद पहले ही दिल्ली जा पहुंचे हैं। इनमें भाऊ साहब और संजय देशमुख के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 5 और सांसदों के दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ये सभी गतिविधियां 19 जून को होने वाले शिवसेना स्थापना दिवस से जुड़ी हो सकती हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी किसी भी पक्ष की ओर से नहीं की गई है।